नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास फाइनाइट सेट का। जैसे मान लो ए एक फाइनाइट सेट है, सपोज इसमें 4 एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4। तो हमने जब नेबरहुड का कंसेप्ट पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि फाइनाइट सेट कभी भी किसी भी पॉइंट की नेबरहुड नहीं बनते। इट मीन्स कोई भी पॉइंट कभी भी किसी फाइनाइट सेट का इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा, इसीलिए ए इंटीरियर क्या हो गया, एम्प्टी। क्योंकि ए इंटीरियर में कौन से पॉइंट जाते, जो ए के इंटीरियर पॉइंट बनते या ए जिनकी नेबरहुड बनता, लेकिन फाइनाइट सेट कभी भी किसी की भी नेबरहुड नहीं बनता, इसीलिए ए इंटीरियर क्या हो गया, एम्प्टी। ऐसे ही हमने नेचुरल नंबर्स के सेट के बारे में क्या पढ़ा था कि नेचुरल नंबर्स का सेट भी कभी भी किसी की भी नेबरहुड नहीं बनता। इसका मतलब कोई भी पॉइंट नेचुरल नंबर्स के सेट का इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा, इसीलिए एन इंटीरियर भी क्या हो गया, एम्प्टी। सिमिलरली जेड के बारे में भी हमने यही पढ़ा था कि जेड कभी भी किसी भी पॉइंट की नेबरहुड नहीं बनता, मतलब कि कोई भी पॉइंट कभी भी जेड का इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा, इसीलिए जेड इंटीरियर भी क्या हो गया, एम्प्टी। सेम लॉजिक क्यू के लिए है और सेम लॉजिक सेट ऑफ इरेशनल्स के लिए है। इसके बाद रियल नंबर्स के बारे में हमने ये पढ़ा था कि रियल नंबर्स का सेट अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड बनता है, इसीलिए आर इंटीरियर क्या आएगा, आर आ जाएगा। क्योंकि आर इंटीरियर में कौन से पॉइंट जाने हैं, जो आर के इंटीरियर पॉइंट बनेंगे, मतलब कि आर जिसकी नेबरहुड बनेगा, और आर किस की नेबरहुड है, अपने अंदर बिलोंग करने वाले हर पॉइंट की नेबरहुड है, इसीलिए आर इंटीरियर किसके बराबर आया, आर की। ऐसे ही हमने आर माइनस एन और आर माइनस जेड के बारे में पढ़ा था कि आर माइनस एन भी अपने अंदर बिलोंग करने वाले हर पॉइंट की नेबरहुड है और आर माइनस जेड भी अपने अंदर बिलोंग करने वाले हर पॉइंट की नेबरहुड है। इसका मतलब आर माइनस एन में बिलोंग करने वाला हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट है और आर माइनस जेड में बिलोंग करने वाला भी हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट है, इसीलिए आर माइनस एन का इंटीरियर आया आर माइनस एन और आर माइनस जेड का इंटीरियर आया आर माइनस जेड। सेट ऑफ इरेशनल्स के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं यहाँ पर कि इरेशनल्स का सेट किसी की भी नेबरहुड नहीं बनता था, मतलब कि कोई भी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा, इसीलिए आर माइनस क्यू का इंटीरियर क्या है, एम्प्टी। ऐसे ही आर माइनस आई क्या था, इरेशनल्स का सेट, आर माइनस आई, रियल में से इरेशनल हटा दिए तो क्या बचा, रैशनल। रैशनल के बारे में तो हमने यही पढ़ लिया था कि रैशनल्स का सेट का इंटीरियर क्या आता है, एम्प्टी। सो आर माइनस आई इंटीरियर भी क्या हो गया, एम्प्टी। इसके बाद है ये, हमने एक सेट लिया है जो कि दो सेट्स की यूनियन है। एक तो है ओपन इंटरवल 3 4 और एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है 3 4 एंड 5। तो ये सेट किस की नेबरहुड बना था, ये 3 और 4 के बीच के हर पॉइंट की नेबरहुड बना था, लेकिन ना तो ये 3 की नेबरहुड बना था, ना ही 4 की और ना ही 5 की। इसका मतलब कौन कौन सा पॉइंट एस का इंटीरियर पॉइंट बना, ना तो 3 बना, ना 4 बना, ना 5 बना, कौन बना, 3 और 4 के बीच का हर पॉइंट एस का इंटीरियर पॉइंट बना, इसीलिए एस इंटीरियर किसके बराबर आया, ओपन इंटरवल 3 4। एम्प्टी सेट का इंटीरियर हमेशा क्या आएगा, एम्प्टी, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि एम्प्टी इज अ नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स, क्योंकि एम्प्टी में कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। सो एम्प्टी इंटीरियर इज इक्वल टू एम्प्टी।